अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको ले चलते हैं कुरान की एक हकीकत की कहानी की तरफ, जो सिर्फ तारीखी वाक़या नहीं बल्कि आज के दौर के रहनुमाओं और हम सब के लिए सबक आमोज है। ये कहानी है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और रानी बिल्कीस की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम न सिर्फ नबी थे बल्कि एक अक्लमंद बादशाह भी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें जिन्नों और परिंदों पर इख्तियार दिया और उनकी हिकमत और इंसाफ दुनिया में मशहूर था। रानी बिल्कीस अपनी दौलत और सल्तनत के लिए मशहूर थीं। उनके पास सोना, कीमती जवाहरात और हर किस्म की दौलत थी। उनकी सल्तनत यमन या इथोपिया के इलाके में वाक़ थी, जहां सहराओं, सब्ज वादियों और साहिली इलाकों का हसीन इम्तिजाज था। रानी बिल्कीस ज़हीन, हिकमत वाली और थोड़ी सी गुरूर वाली थी। कुछ इलाकों में बुत परस्ती और जुल्म भी आम था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी बिल्कीस को एक ख़त भेजा जिसमें तौहीद और हिकमत का पैगाम था। ख़त में लिखा, मैं सुलेमान अल्लाह का बंदा और नबी हूँ। अल्लाह की मदद और कुदरत के साथ मुझे ये ताकत हासिल है कि मैं इंसाफ करूँ और लोगों को हिदायत दूँ। तुम अपने मुल्क में इंसाफ के साथ हुक्मरानी करती हो। रानी और उसके वज़रा ने ख़त पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल दिया। कुछ हैरान, कुछ सोच में पड़ गए। रानी ने फैसला किया कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत की जांच करेंगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कुदरत और जिन्नों की मदद से रानी का तख्त लम्हों में अपने महल मुंतकिल कर दिया। रानी बिल्कीस का ये मंजर देखकर अवाम हैरान रह गए और सोचने लगे कि ये कुदरत अल्लाह की है या जादू की। रानी बिल्कीस ने अल्लाह और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हकीकत तस्लीम कर ली। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हिकमत और इंसाफ की अहमियत बहुत बड़ी है। गुरूर के सामने अल्लाह की कुदरत सबसे बड़ी है और ईमान की ताकत सबसे बड़ी है। रानी ने अपने मुल्क में इस्लाहात का आगाज किया, बुत परस्ती और जुल्म खत्म किए। वज़रा को सिखाया कि अल्लाह के हुक्म और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत के मुताबिक काम करें। लोग तालीम और इबादत की तरफ माइल होने लगे। आज के लिए सबक यह है कि क़यादत और हिकमत गुरूर से दूर रहनी चाहिए। आजिज़ी और ईमान सबसे बड़ी ताकत है और फैसले अक्ल और ईमान के साथ करने चाहिए। रानी बिल्कीस ईमान लाने के बाद महल में अकेली बैठी और सोचने लगी कि इसकी दौलत और ताकत अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं। उसने फैसला किया कि अब वो अपने मुल्क में इंसाफ और तौहीद को फैलाएगी। जब रानी के नए फैसले का पता चला, कुछ लोग खुश हुए और कुछ में मुखालिफत हुई। रानी ने सबको समझाया कि असल ताकत और बरकत सिर्फ अल्लाह की इबादत और इंसाफ में है। रानी ने वज़रा को बुलाया और कहा, हम सबको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंसाफ और हिकमत के साथ काम करना होगा। वज़रा ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से अंजाम देना शुरू किया। दूसरे बादशाह सुलेमान और बिल्कीस की ताकत देखकर हसद करने लगे। उन्होंने मंसूबा बनाया कि सल्तनत में दगा डाली, लेकिन बिल्कीस ने अपनी हिकमत और डिप्लोमेसी से उनकी मंसूबाबंदी नाकाम कर दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौजज़ात ने सबको हैरान कर दिया। जिन्नों की मदद, परिंदों की मालूमात, हवा और पानी पर कंट्रोल। रानी ने तालीमी इदारे और मदारिस कायम किए, उलमा को बुलाया ताकि लोग अल्लाह की इबादत और तालीम हासिल करें। रानी ने अवाम के सामने ऐलान किया, हम सबको अल्लाह की इबादत करनी होगी, ना कि बुतों की। ये ऐलान अवाम के लिए एक इनकलाब साबित हुआ। रानी ने वज़रा और हुक्मरानों के साथ इजलास किया और कहा, हमारी फौज, मईशत और अवाम सब अल्लाह की हिदायत के मुताबिक काम करें। ये हिकमत अमली सल्तनत को मजबूत और दुश्मनों को बेबस कर गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी बिल्कीस से मुलाकात की। उन्होंने हिकमत और तवाज़ो की बातें की। ये मुलाकात दोनों के लिए रूहानी और हिकमत भरी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को काम पर लगाया, पानी और हवा पर इख्तियार दिखाया। रानी और अवाम ने ये मौजज़ात देखकर ईमान मजबूत किया। रानी बिल्कीस की हुकूमत में अमन और खुशहाली कायम हुई। अवाम तालीम याफ्ता, मुतमईन और अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। ये कहानी सिर्फ तारीखी वाक़या नहीं